हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपीएस एकेडमी में। तो हम लोगों ने कल बात करी थी कि आज हम भूगोल की पहली क्लास करेंगे। तो भूगोल की क्लास करने से पहले ये भी तो जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी और हमको कैसे पता चला इंडिया, क्योंकि आज से लगभग 2500 साल 2500 करोड़ वर्ष तक जो हमारी पृथ्वी थी टोटल एक सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक ही में थे। और तब इसको हम लोग पैंथलासा बोलते थे। फिर धीरे धीरे प्लेटों में विस्थापन हुआ, प्लेट टेक्टोनिक, जो हमारे वैज्ञानिक भैया हैं वो बताए कि कैसे ये प्लेटें टूटी, कैसे अलग हुई। और धीरे धीरे जाके क्या हुआ कि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई और आज का नया भारत बन गया। जब प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उस समय हिमालय का भी निर्माण हुआ, जो हम लोग देखते हैं। तो हिमालय के चार पार्ट हैं, एक है ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय, शिवालिक। ट्रांस हिमालय लद्दाख में, ग्रेट हिमालय जो आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख का बॉर्डर है, हिमाचल, ये जितना बॉर्डर का पार्ट दिखता है, फिर उधर नेपाल होते हुए अरुणाचल प्रदेश पूरा है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ट्रांस हिमालय या हिमालय का जो इम्पोर्टेंट चोटियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे। और धीरे धीरे ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। पहली क्लास है तो आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिएगा, मजा आएगी और आपको जितना इम्पोर्टेंट है सब याद हो जाएगा। और आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा कि आप उसके बाद नोट्स बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं। हिमालय, हिमालय चार भाग हैं। पहला तो एक है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय कह लीजिए, महान हिमालय। तीसरा आपका पड़ता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। और चौथा जो है वो है शिवालिक। शिवालिक तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक वो कहते हैं ट्रांस हिमालय नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, हम तो उसको मानते नहीं। तो वही आप मानो या ना मानो, मानने ना मानने से आदमियों पे फर्क पड़ता है, हमारे नेचर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग आज कोशिश करते हैं कि इनके जो है इम्पोर्टेंट जितनी महत्वपूर्ण पहाड़ है, पर्वत है, वो पढ़ लेते हैं। तो एक बात और बता दो, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं जिसकी वजह से मैप इतना अच्छा नहीं बनाऊंगा। तो आप लोग मैप लेकर के बैठिए, जब इस क्लास को देखें तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी आसानी से। और अब मैं इसको इरेज करता हूँ और अब शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय से। ठीक, ट्रांस हिमालय हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं। ट्रांस हिमालय मैप बनाता हूँ, आप लोग अगर मैप देख पाएंगे तो मैं छोटा सा बना देता हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए मैप बना देता हूँ मैं। ये क्या है, आपका लद्दाख है। और हंसना नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। तो लद्दाख में आपको जो पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो रेंज पढ़नी है। तो लद्दाख में 3 रेंजेस हैं, आप याद रखिए, 1, 2 और 3। ये तीनों के तीन लद्दाख में है। पहले का नाम है काराकोरम, काराकोरम लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों रेंज हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में भी। और जो आपके यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस में भी काफी पूछा जाता है। तो इसकी जो आपको चोटी याद रखनी है, इसमें 3 जो चोटियां हैं आपको बहुत जरूरी है जो याद रखनी चाहिए। कौन कौन सी है? तो पहला तो इसका पहाड़ है, उसका नाम है राकापोसी। राकापोसी हो सकता है थोड़ा दिखे ना, क्योंकि अभी फर्स्ट क्लास है, बट आप लोग सुनिए ध्यान से। राकापोसी। दूसरा जो इसका सबसे हाईएस्ट पीक है, K2, ये भी आप जानते हैं। K2 के बारे में गॉडविन ऑस्टिन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं।
और तीसरी जो इसकी चोटी उसका नाम है गाशेर ब्रुम, गाशेर ब्रुम। तो इन तीनों चोटियों को आपको याद रखना है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कर कहते हैं, लेकिन ये भारत की तो नहीं दी जा सकती एक तरीके से, क्योंकि ये पीओके में पड़ती है, लेकिन फिर भी इसको इस अगर ऑप्शन में होता तो इसी को बताया जाता है, नहीं तो कहते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो बस ये ट्रांस हिमालय में तुमको ये 1 2 3 4 5 6 खत्म, ये 6 पॉइंट पढ़ने का ट्रांस हिमालय आपका खत्म हो, जिसमें तुमको कहानी नहीं पढ़नी। तो आप आराम से पॉइंट में लिख दे रहा हूँ अलग से। तो इसमें आपको पहला पॉइंट जो याद रखना हो, क्या रखना है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम। दूसरा जो याद रखना हो लद्दाख रेंज, ये भी रेंज है। तीसरी जो है उसका नाम है जास्कर, एबीसीडी में लास्ट में आता है जेड, उसको जास्कर। और इसमें जो तीनों चोटियां राकापोसी, केटू, गासेर ग्रुप, गासेर ग्रुप, बस इतना पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में चलने से पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर, आपको कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। और इससे पहले मुझे भी बहुत टफ लगता था, लेकिन मैंने जब सही से इसको पढ़ा तो मुझे तो लगता है आसान बहुत है याद करना। ठीक, तो इसके बाद आता है दूसरे में ग्रेट हिमालय। हम लोग आज ट्रांस और ग्रेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा माउंटेन्स हैं और वो तभी पढ़ना सही रहेगा जब आपको स्टेट्स वगैरह अच्छे से याद हो। तो स्टेट्स याद कर लीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं जो लोग क्लास देख रहे हैं उनको याद ही होगा। तो हम लोग अगली हेडिंग जो हमारी होगी वो है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय का पहचानेंगे कैसे, तो आपको मैं एक बात सीधी बता दे रहा हूँ। ग्रेट हिमालय आप जम्मू कश्मीर, जे&के प्लस लद्दाख प्लस हिमाचल प्लस उत्तराखंड, इसका जो बॉर्डर है, आप मैप में इसका जो बॉर्डर है वो मान लीजिए कि ग्रेट हिमालय है। और कहाँ से चला जाता है इधर, फिर नेपाल, वही आपका महाभारत रेंज, ठीक है, कैलाश रेंज, कैलाश रेंज आती है और ट्रांस में एक महाभारत रेंज पड़ती है, उतना उधर नहीं जाएगा। जब भी पूछेगा तो आपका जो सवाल बनेगा लगभग ग्रेट हिमालय से बनेगा। ट्रांस में जब भी देगा तो ऑप्शन देगा मैचिंग वाला, और वो आपसे बनना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर से हम लोग शुरू करेंगे और लगभग इधर उत्तराखंड का, नेपाल का जितना इम्पोर्टेंट पर्वत है वो आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो जो सबसे पहला पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, पर्वत देखने को मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे। फिर से एक मैप बना दे रहा हूँ ऐसे, कोई बात नहीं। भले ये मान लो तुम्हारा जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। तो जो ये इसका बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे ही ये आपका ये ग्रेट हिमालय, फिर इधर आपका सिक्किम होगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब होते हुए नीचे मिजोरम तक टिल्ट होके उधर आ जाता है। तो आपको जो पहले यहाँ पे पर्वत पढ़ना है उसका नाम क्या है, नंगा पर्वत। क्या नाम है, नंगा पर्वत। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कहाँ, ये हिमाचल, ये उत्तराखंड। मैप इसमें भले ही छोटा दिखिए, आप बातों पे ध्यान दीजिए। तो इसके जो मेन मेन पहाड़ी हैं उनकी अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो उत्तराखंड में जो हिमालय का पार्ट है, क्योंकि आपको ये जब लघु हिमालय में पढ़ते हैं तब भी 3 चोटियां पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन मध्य हिमालय में जो आप पढ़ेंगे, या ग्रेट हिमालय, सॉरी ग्रेट हिमालय में पढ़ेंगे, तो आपको जो मेन इसके पर्वत चोटियां हैं वो पढ़नी है। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ ये उत्तराखंड, उत्तराखंड, और नंबर वाइज इसकी लिख दे रहा हूँ कौन सी है। तो पहली चोटी जो इसकी है उसका नाम है कामेर, दूसरी है बंदरपूछ, बंदरपूछ, तीसरी है बद्रीनाथ, चौथी है केदारनाथ, पांचवी है नंदा देवी। नंदा देवी टाइगर रिजर्व भी पढ़ेंगे हम लोग, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, शुरुआत करनी है तो कुछ नहीं छोड़ेंगे।
छठी जो इसकी चोटी उसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल। तो हमको बस उत्तराखंड में ये 6 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कामेर, बंदरपुर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। उसके बाद ये आपका उत्तराखंड के बाद फिर ये यहाँ पे जो श्रेणी पड़ेगी आपकी, इसको बोलते हैं महाभारत रेंज। महाभारत रेंज। और ये नेपाल पड़ने लगता है, नेपाल। लेकिन बात ये कि लगभग बॉर्डर पे, जिसके वजह से हमको ये भी पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग नेपाल की जो मेन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा आराम से, बहुत एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए और बढ़िया से तैयार करिए। और जल्दी इस चैनल को खूब ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। और जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, सजेशन देंगे, उतनी जल्दी हम लोग सारा जो अपना सेटअप उसको अरेंज करेंगे। तो हम लोग पढ़ लेते हैं अब नेपाल। नेपाल। नेपाल में मेरे सर ने एक मुझे ट्रिक सिखाई है, मैं तुमको एक ट्रिक सिखा दे रहा हूँ, बस वहीं से काम हो जाएगा। तुमको बस डैम, जैम ये याद है, हो गया काम, तुम्हारा नेपाल खत्म। जब भी एग्जाम में फंसो इसको बस याद रखो और नेपाल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो अब मैं नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जो ग्रेट हिमालय के मेन चोटियां नेपाल में पड़ती हैं क्या है? पहली है धौला गिरी, दूसरी है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, फिर है मानसालू, मानसालू, जी फॉर गौरी शंकर, गौरी शंकर, ई से माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, और एम से है मकालू। बस डैंजन। अब इन सब के बीच में जो बॉर्डर में, या कह लो कि थोड़ा नेपाल में अंदर है, 3 चोटियां याद रखनी है। एक इसके बीच में कर लो, एक इसके बीच में कर लो, एक इसके बीच में, जिसका नाम है क्या? शीश पंगमा, शीश पंगमा। और एक याद बना लो, बीच बीच में रखना है तुमको, बस मैप में याद रखना। आप एटलस की बुक ले लो मस्त, उससे करते रहो और आसान तरीके से याद कर लो, आपको परेशान होने। तो शीश पंगमा हो गई, शोयू, छोयू, और यहाँ पे जो है इसका क्या नाम है? लासे, लासे। बस नेपाल में आपको इतना याद रखना है। उसके बाद नेपाल खत्म। फिर अपने चलते हैं छोटे वाले देश पे, सिक्किम, जो ऐसे दिखता है। सिक्किम में बस एक ही माउंटेन पढ़ना है आपको, क्या? कंचन जंगा। क्या पढ़ना है? कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या अगर केटू को छोड़ दोगे तब, नहीं तो सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। उसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन बचेंगे उनका डिस्कशन कल किया जाएगा, और मैं आपको एक बार में पूरे लिखवा दूंगा ताकि आप एक ही जगह पे याद कर सकें। तो अरुणाचल प्रदेश, राजधानी पता है आपको? ईटानगर। ईटानगर, ठीक वहां पे किला है ईटानगर का, उसी के नाम पे राजधानी इसकी रखी गई थी। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे आपको हिमालय के जो है वो अगर पढ़ना है, तुमको पढ़ना है, एक तो है कांगटो और दूसरा है कांगटो। कांगटो क्या है ये? अरे क्या कहते हैं, कांगटो। कांगटो की तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जो फर्स्ट है उसका नाम कांगटो, सेकंड का नाम है नामचा बरवा। एक्चुअली काफी टाइम से क्लास नहीं लिए तो थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन लग रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन कोशिश रहेगी आपको बेस्ट कंटेंट देंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। आप लोग बस साथ बने रहिए, थोड़ा सा हौसला दीजिए, उसके बाद कमाल दिखाया जाएगा आपको।
तो बस अरुणाचल प्रदेश तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वैसे अगर इसमें पढ़ाना चाहेंगे तो और भी अरुणाचल में एक और याद रखें आप, डमडम, डमडम, डम DMAM, ठीक। डमडम डफला मेरी अबोर मिश्मी, क्या, डफला मेरी अबोर मिश्मी, इसको भी आप याद रखते हो। अगर इतना पढ़ लेंगे तो इसके बाद ही लगभग आपका अरुणाचल भी खत्म हो जाए। अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे उसके बारे में कल तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कल जो पढ़ेंगे तो आपका पढ़ेंगे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये भी हमारे क्या है, ये सब ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आसपास डे मैं चाहता हूँ छोटी वीडियो बनाएं, आप लोग अपना रिस्पॉन्स दें, कमेंट करें। और जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे फैमिली मेम्बर हैं, आप लोग आज पहली बार मेरा फेस देख रहे होंगे, तो अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, बताइएगा कैसी क्लास रही। और मैं आपको जितना पढ़ा एक बार डिटेल में लिख के दिखा दे रहा हूँ पॉइंट वाइज, ताकि आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए ट्रांस हिमालय। ट्रांस में हमने जो पढ़ा है ट्रांस हिमालय, तो पहले तो आपको जो रेंज है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, रेंज, फिर चोटी, चोटी, पर्वत, माउंटेन, जो तुमको सही लगे वो पढ़ लेना। तो पहली है आपकी काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 2 3 ये पॉइंट याद रखने हैं। और इसमें क्या याद रखना है, राकापोशी, राकापोशी याद रखना है आपको। और राकापोशी, राकापोशी केटू याद रखना है। फिर गासेर ब्रूंग याद रखना है, गासेर ब्रूंग याद रखना है। फिर उत्तराखंड में आपको जो याद रखना है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, नहीं उत्तराखंड। उत्तराखंड में याद रखना है आपको कामेर, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, इतना याद रखना है। और उसके बाद इसको रेस कर देते हैं क्योंकि मैप छोटा है, इसमें शायद ना है। तो ये उत्तराखंड हो गया। अब आपको नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश करा देते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, नेपाल, काठमांडू, ये कैपिटल है। तो नेपाल में जो आपको याद रखना है, तो आप पहले तो याद रखना है आपको DAMGEM। ये हमारे साथ ने बहुत अच्छा किया हमको पढ़ा करके, क्योंकि जो मुझे नहीं लगता था कि मुझे इतनी अच्छी जियोग्राफी याद होगी। और आप देखेंगे आपको जितने इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग हिमालय का पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद पेनिनसुलर जो है हमारे प्रायद्वीपीय पठार के जो माउंटेन्स वो पढ़ेंगे, मजा आएगी आपको आगे। तो डैम से आपको याद रखना है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, DAMGEM, बस आप भी ऐसे ही लिख लीजिए। धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, मानशालू, गौरी शंकर, गौरी शंकर, एवरेस्ट, एवरेस्ट, उसके बाद मकालू। और इसी के बीच में आप यहाँ पे ऐसे पहाड़ बना लीजिए। ये भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहते हैं। इसका नाम है शीश, पंगमा, शोयू और लासे। बस इतना आपको नेपाल में याद रखना है। ये 5-6 पॉइंट याद रखोगे, नेपाल की कहानी खत्म। उसके बाद सिक्किम, 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 ये देखो चाइना से मंगाया अपना ये जो बोर्ड साफ करने वाला है, अभी कल कोरियर से आया था, इसलिए साफ हो रहा है बढ़िया। सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम की जो हमने बताया आपको क्या है,
कंचनजंगा। ठीक, उसके बाद एपी, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश। आपको पढ़ना है कांगटो, फिर पढ़ना है नामचा बरवा, नामचा बरवा। उसके बाद डम, डम याद रखना है, DMAM, डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। दोस्तों इतना पढ़ने के बाद हमारा जो हिमालय पोर्शन है, तो आप ट्रांस तो पढ़ ही चुके हैं, ट्रांस में राका पोशी, गेटू, अशिरग्रोम, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ग्रेट हिमालयन, कामेत, बंदरपुर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल पढ़ चुके हो, नेपाल में पढ़ चुके आप, धौलागिरी, सॉरी नेपाल में आप पढ़ चुके, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानशालू, मकालू, गौरी शंकर, ये सब पढ़ चुके हैं। शीशपंगमा, शोयू, रहस्य पढ़ लिया। और सिक्किम में कंचनजंगा हो गया, अरुणाचल प्रदेश में आपने पढ़ लिया है, कांगटो, नामचार, डफलागिरी, अबोर, मिश्मी, इतना पढ़ लिया। अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नागालैंड पढ़ेंगे, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, अगर कुछ कमी हो तो वो भी हमको बताइएगा, अगली वीडियो में और भी अच्छा किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।